बैठा। बुड्ढा चला गया क्या? नहीं, अभी मौजूद है। लेकिन हमने भी फिर तुमको वापस बुलाया, तयम्मुम कराया और सचमुच की नमाज पढ़ी। ये हमारे प्रिंसिपल थियोडोर बेग साहब को अलीगढ़ के मौसम से बड़ी शिकायत है। कहते हैं आपको यही शहर मिला था कॉलेज कायम करने के लिए, किसी पुरफिजा मकाम पर, ठंडे मकाम पर क्यों नहीं कायम किया? इसके दो असबाब हैं। सबसे पहले तो ये है कि अलीगढ़ में 1860 में रेलवे लाइन पड़ चुकी थी और हम कॉलेज ऐसी जगह कायम करना चाहते थे जहां हमारे बच्चों को आने जाने में आसानी और सहूलत हो। दूसरे, हमें यकीन है कि ये कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी बनेगा और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत थी। यहाँ हमारे दिलदार दोस्त नवाब समीउल्लाह खां, नवाब ज़ैनुल आबिदीन, नवाब मुज़म्मिलुल्लाह खां शेरवानी, नवाब हबीबुर रहमान खां, राजा जय किशन दास और लॉर्ड लिटन ने कच्ची बैरक, पक्की बैरक और साइड बाग हमें दे दिया। इतनी बड़ी जमीन हमें कहां मिल सकती थी? हमने यही कायम कर दिया। बैठो बैठो बैठो, ये तुम्हारा बोर्डिंग हाउस है, कॉलेज नहीं है, तकल्लुफ की जरूरत नहीं बेटे। राजा जय किशन दास आप आए तो हमने कहा पहले आपके बोर्डिंग हाउस की सैर करवा दी जाए। राजा जी, ये साहब जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम तो है सईद अहमद खां, लेकिन इन्हें सब कप्तान कहते हैं। ये हमारे हर मर्ज की दवा है। ये बोर्डिंग हाउस का जो मेस है, डाइनिंग हॉल, उसके भी आप इंचार्ज हैं और हमने बच्चों को असली दूध की फराहमी के लिए कुछ गायें पाल रखी हैं, उसके अस्तबल, उसके बाड़े के भी आप इंचार्ज हैं। राजा साहब, गायों का नाम सुनकर कुछ आप सोच में पड़ गए? अरे नहीं नहीं राजा जी, अगर हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दुल्हन की दो आंखें हैं, जब तक साथ रहेंगे ये दुल्हन हसीन रहेगी, तो हम वैसा करते भी हैं, अमल भी वैसा ही करते हैं। कॉलेज के बोर्डिंग हाउस के किचन में गाय का गोश्त ममनू है, नहीं बनाया जाता। और यहाँ तो चमड़े के मशकों में पानी तक नहीं भराया था। वो देख रहे हैं, वो मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल किया जाता है। धन्य है आप लोग। सरकार खाने में तो धनिया पड़त है। कप्तान, तुम धन्य और धनिये के फर्क को नहीं समझ पाओ। जब अच्छे नहीं समझ रहे हैं। हमारे कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पंडित रमाकांत मिश्रा जी, क्रिकेट के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। हमने उनके निगरानी में एक क्रिकेट की टीम और मैदान बनाया। बच्चों ने बहुत मशक की। सबसे पहला मैच 1881 में मुरादाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में खेला गया। एमएओ कॉलेज की टीम जीत गई। अब वहां पर सन्नाटा है, कोई ताली नहीं बजा रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, सारी पब्लिक खामोश। कप्तान को रफीक अहमद खां को एक तरकीब सूझी, उसने खड़े होकर अरबी में तकरीर कर दी। अब क्या था, लोगों ने पूरा मैदान सर पे उठा लिया, हर खिलाड़ी को लेकर नाचते रहे कि बताइए कौन कहता है कि एमएओ कॉलेज धैर्यों का कॉलेज है। वहां के बच्चे तो ऐसी अरबी बोलते हैं कि हमारे यहाँ के मस्जिद के मौलाना भी नहीं बोल पाते। बेचारों को क्या पता था कि कप्तान रफीक खां को अरबी नहीं आती। उसने तो अपने एक रूम पार्टनर से अरबी की एक नज्म सीख रखी थी, उसे अरबी में पढ़ गया। बड़े अफसोस की बात है। आपको पता है कि इस बार जो हमने सिलेक्शन कमेटी की, उसमें इस्लामिक स्टडीज के लिए हमने किस प्रोफेसर को चुना? प्रोफेसर थॉमस रेनॉल्ड, एक अंग्रेज। उनकी टक्कर का
कोई इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं है, और उनकी अरबी दानी की तो आप भी कदर करते हैं। कायल है मौलाना शिबली नौमानी के उन जैसा अरबी दां इनकी नजर से नहीं गुजरा। बिल्कुल, बिलाशुबह प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड का कोई सानी नहीं। बच्चों, इस बार आपको फुटबॉल और क्रिकेट की टीम तैयार करनी। रायसाना हिल के साथ हमारा मुकाबला है। हमने राइडिंग क्लब में शुरू कर दिया है, और हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर सिडिल्सबैक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनकी रहनुमाई में एक इमारत और ऑक्सफोर्ड यूनियन की तर्ज पर एक डिबेटिंग क्लब कायम किया गया है, जिसमें हमारे बच्चे डिबेटिंग के, खिताबत के हुनर सीखेंगे, और जो साल भर में अपनी तकरीरों से सबको मरूब करेगा उसको कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज के नाम से गोल्ड मेडल दिया जाएगा। सबसे पहला गोल्ड मेडल साहबजादे आफ्ताब अहमद खान ने 1891 में जीता था। क्या गज़ब का मुकर्रिर है, क्या शानदार खिताबत, क्या तकरीर करता है। सरकार हम कह रहे थे 2 नई गाय और एक सांड भी दिलवा दीजिएगा। अरे सांडी क्या